दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद एमके में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ से वीडियो देखेंगे जो कि आपका समय और कार्य का पार्ट नंबर 3 होगा। इससे पहले जितने भी पार्ट बने हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। जो लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी 2020 में एग्ज़ाम देंगे उन लोग के लिए स्पेशल क्लास चल रहा है, तो वो लोग अच्छे से वीडियो देखें और अपना नोट्स तैयार करते रहें और ऐसे ही और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों आइए आज पहला क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त करेंगे, तो सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों आइए ऊपर कर दे। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता होगा, लेकिन बिल्कुल धांसू ट्रिक से बताऊंगा मैं, बहुत ही जल्दी आप कर लेंगे। ए प्लस बी आपको कितना दिन में करते हैं, ए प्लस बी आपका करते हैं कितना दिन में, 18 दिन में। ठीक, उसके बाद आपका दिया बी तथा सी मिलकर 24, यानी कि बी प्लस सी मिलकर आपका 24 दिन में, और सी तथा ए मिलकर आपका करते हैं 36 दिन में। मैं आपका बार बार बता रहा हूं, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो काम पता चल जाएगा कि कितना काम करना है, इससे आपको आसानी होगा। तो तीनों का एलसीएम निकालिएगा तो ये 72 निकल के आएगा। ठीक, इसका भाग करिए तो निकल के आएगा 18 चौको यानी कि 4, फिर यहाँ पर आएगा 3, फिर यहाँ पर आएगा 36 दूना 72। ये चीज़ क्या है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो पार्ट नंबर 1 2 में बहुत बेसिक से बताया हूँ। कहने का मतलब ये है कि इन तीनों में मान लीजिए ए प्लस बी 18 दिन में काम करता है और बी प्लस सी 24 दिन में और सी प्लस ए 36 दिन में, तो तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि काम कितना है। तो मान के चलिए आपका 72 काम निकल के आ गया, तो इस काम को ए प्लस बी मिलकर 4 दिन में पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि 72 काम है, एक दिन में 18 करेगा तो 4 दिन लगेगा पूरा करने के लिए। बी प्लस सी को 3 दिन लगेगा, सी प्लस ए को 2 दिन लगेगा, यानी कि ये एक दिन में इतना काम करेंगे सब। ठीक, ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 4, बी प्लस सी मिलकर 3 और सी प्लस मिलकर 1, 2 काम करेंगे। ठीक, तो ये आपको पता चल गया कि ये दोनों मिलकर काम कितने करेंगे। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों तीनों का, तो तीनों को यहाँ पर जोड़िएगा तो आपका निकल के आएगा, क्योंकि दो दो बार लिखा गया, बी 2 बार, सी 2 बार, ए 2 बार। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल आपका कितना, 9, 4 3 7 2 9। ठीक, 9, क्योंकि इसका योग ये पूरा मिल के काम करेंगे, इतना काम करेंगे एक दिन में, तो 4 3 7 2 9 काम हो रहा है। तो यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो आपका निकल के आएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 9। 2 को इधर लेते आइएगा तो ये आपका ए प्लस बी प्लस सी इक्वल निकल के आएगा, ए प्लस बी सी, तो आपका आ जाएगा 9/2। ऊपर कर देता हूँ, अब आपको दिखेगा। ठीक, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 9/2 काम करेंगे। तो दोस्तों 72 काम है, तो इतना एक दिन में करेंगे, तो 72 काम को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे भाग करिए, तो 9/2 से भाग करिए। तो इसका कैसे होगा, 9 8 72, ये ऊपर है तो ऊपर आके यहाँ पे गुणा हो जाएगा 2 इधर, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। तो यानी कि ए प्लस बी और सी तीनों मिलकर इस काम को 16 दिन में समाप्त कर देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो 16 आएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, उसी काम को पूरा करने में बी कितना समय लगेगा। यानी कि ये क्या कह रहा है आपको, ए और बी की इसमें तुलना किया है, यानी कि ए कितना काम करेगा और बी कितना। तो जरा सोचिए, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, तो जो ए है ये 12 दिन में करता है, 12 दिन में। उसके बाद दिया है ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, 60%, यानी कि जो ए है ये 100 काम करेगा तो बी जो है ये 160 काम कर देगा। इसके कहने का मतलब ये है, पूछा उसी काम को बी, इसका बी का पूछा है, तो ये 160 काम कर लेगा, और ये बी है तो ये आपका कार्य निकालिएगा तो 1 दिन का कार्य 1/12 हो जाएगा। तो पूछा ये पूरा काम करने में कितना समय लेगा, तो सबसे पहले अभी आप 1 दिन का निकाल लीजिए, तो 1/12 आपका ये हो जाएगा, और ये 160 यानी कि इसके तुलना में ये 160 है, तो 160 बटे आपका ये आपका 100 हो जाएगा।
तो काटिएगा तो 1 0 से 1 0 और इसको काट दीजिए तो 4 चौको 16, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 4/30। लेकिन पता है कि आपको डेट उल्टा होता है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 30/4 दिन। तो 4 से काट दीजिए, 4 7 28, यानी कि 7 सही 1/2 दिन में बी समाप्त करेगा, बी समाप्त करेगा। ठीक, ये उसको 12 दिन में, क्योंकि देखिए एक काम करने की जो इसकी क्षमता है वो थोड़ी स्लो है, इसकी कार्य करने की क्षमता 100% है और इसका 160% है। तो ये ऑफिशियल बात है कि ये जल्दी कर देगा, ये स्लो कर रहा है तो थोड़ा समय लगेगा। तो यहाँ 12 दिन, यहाँ पर 7 सही 1/2 दिन, यानी कि 7 से थोड़ा 7.5 ये हो रहा है, ये 12 हो रहा है, यानी कि ये अधिक, ये कम समय में करेगा। तो ये नहीं पूछा है, पूछा है बी कितने समय में करेगा, तो 7 से 1/2 दिन में करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में और सी तथा ए 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? दोस्तों यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये सिंपल जब करना आ जाएगा तब सिंपल है, लेकिन ये आपका जो हार्ड आता है 25 में जो 5 आता है ये हार्ड, इसमें से ये आता है क्वेश्चन। इसको भी बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन बताएं, ए प्लस बी मिलकर आपका 8 दिन में करते हैं, बी प्लस सी मिलकर आपका 12 दिन में करते हैं, सी प्लस ए मिलकर 15 दिन में करते हैं। इन तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो आपका 120 आएगा। मैं बार बार बताता हूं कि वही करना है। इसका भाग दीजिए तो ये आएगा आपका 15, ये आएगा 10 और ये आएगा आपका 8। ठीक, ये पता चल गया कि जो ए बी है ना वो एक दिन में 15 काम करेगा। ठीक, तो अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं, इन तीनों का निकाल लेते हैं। तो 2, अब इन तीनों को जोड़िएगा तो वही बात, ये दोनों तीनों में कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल आपका क्या निकल के आएगा, एक दिन में ये 10, मतलब ए बी 15 काम, बी सी 10, 8, तो 10 15 25 और 8 33। इसका इस लाइन का मतलब ये है कि इन दोनों को जोड़िए। तो कैसे जोड़िएगा, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इसमें से क्या निकलेगा, यहाँ पर बी डबल 2 बार बी दिया है, सी 2 बार दिया है और ए यहाँ पर तो 3 बार दिया है। दोनों जो 3 संख्याएं हैं वो 2 बार दी हैं, तो 2 एक कॉमन ले लीजिए, यानी कि 2 को बाहर निकाल के और ए प्लस बी, तो वही, तो ए प्लस बी और सी का इसका जो मान निकल के आएगा तो ये बटे में यहाँ पर आ जाएगा, तो यानी कि 2, तो इतना इक्वल आपका ये निकल के आएगा। ठीक, यानी कि ये तीनों मिलेंगे तो एक दिन में इतना काम करेंगे, 33/2 काम टोटल 120 है। तो ये इन तीनों को काम नहीं करना है, काम करना है यहाँ पर सी को, सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बोले दोस्तों ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, तो आप घबराइएगा नहीं, बिल्कुल बहुत ही आसानी से सीखेंगे। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका दिया है ए प्लस बी 8, अगर ए प्लस बी का निकाल दें तो सी का ऑफिशियल पता चल जाएगा। तो ए प्लस बी आपका 8 दिन में करता है, तो हम इससे भाग कर दें, इसमें आप 8 से भाग कर दीजिए। भाग करके उसके बाद आपका ए प्लस बी आपका निकल के आया है यहाँ पर 15, तो 15 आपका रख लीजिए, 15 प्लस आपका ये सी रहेगा। ठीक, और उसके बाद आपका इधर आपका यहाँ जो साइड में ये आपका 2 रहेगा, ये 2 यहाँ पर ले लिए हैं तो इक्वल अब 33 हो जाएगा। इस 8 को क्या लिखे हैं, ये 8 आपका ये है तो इसका मान क्या है, यहाँ पर 15 है, तो इस 8 का ये नहीं, इतना नहीं है, ये 8 इसका मान है 8 का, और ये कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया। तो आप गुणा कर लीजिए, तो 15 दूना 30, इसको यहाँ पे कर देता हूँ दोस्तों, तो 15 दूना ये 30 हो जाएगा, प्लस 2c इक्वल 33। तो यहाँ पे c का मान कैसे निकलेगा, 30 इधर जाएगा घट जाएगा, तो 2c बराबर 3, तो c इक्वल जो निकल के आएगा वो 3/2 निकल के आएगा। c जो है वो एक दिन में 3/2 काम करेगा, काम 120 है तो 120 में 3/2 से भाग कर दीजिए। तो बताया ये ऊपर चला आता है, यहाँ पर आके गुणा हो जाएगा 2, 3 से काट दीजिएगा 300 को, ये 40 और ये 40 दूना यानी कि 80। तो जो c है वो 80 दिन में इस काम को समाप्त करेगा, तो जो आंसर हो जाएगा वो 80। यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, ए बी आपका 8 काम कर रहा है, तो 8 तो काम यहाँ पर कर रहा है 8 दिन में,
लेकिन अगर ये पूरा देखा जाए, पूरे काम एलसीएम निकाल दिए, पूरा काम पता चल गया, पूरा काम एक दिन में वो 15 काम करता है, तो इसलिए ए बी का मान यहाँ पर 15 रख लिए हैं। तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।